बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। My name is Mishal and I'm here to teach you English. Welcome to the channel Learn English with Mishal. In the last videos we had discussed all part of speech in detail. If you have not seen that videos and you want to watch it, you can see it by clicking its link which is mentioned in description box. So in this video we will discuss first tense, present indefinite tense, active voice. We will discuss what are simple or affirmative sentences, their formula and their examples. Negative, interrogative and negative interrogative sentence with the formulas and examples as well. At the end of the video, we will conduct small tests to know if you have learned the tenses or not. If you are new on my channel, please subscribe it and don't forget to hit the bell icon for latest updates. So let's get started. Definition: we use the simple present tense when an action is happening right now or when it happens regularly. It is called present indefinite. हम present indefinite tense तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज बार बार वाक़ई हो रही हो या फिर वो चीज अभी हो रही है, जिस तरह वो काम करते हैं और रोजाना काम करते हैं और रोजाना स्कूल जाते हैं। क्लियर? फॉर्मूला एंड आइडेंटिफिकेशन: चूंकि आप एक्टिव वॉइस में नॉर्मली उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं सेंटेंसेस को, आपको पता होना चाहिए आप उर्दू में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। लेट्स लर्न इट। उर्दू फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं वगैरह आता है। कोई भी जुमला है उर्दू का, उसके आखिर पे ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हैं वगैरह आ जाए और जुमले में वर्ब मौजूद लाजमी हो तो वो प्रेजेंट डेफिनेट का जुमला है। अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि वो प्रेजेंट डेफिनेट का जुमला है, तो आप उसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे इंग्लिश में? सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट जो कि काम कर रहा है, जैसे कि आई, हुई या फिर कोई नाम, सिंगुलर और प्लूरल। वर्ब की आपने फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, उसके बाद SAES एंड देन ऑब्जेक्ट। वर्ब वो जो एग्जैक्टली काम है सेंटेंस में और ऑब्जेक्ट वो जिस पर काम किया जा रहा है जुमले में, वो ऑब्जेक्ट है। अब SAES की मैंने बात की, इसके रूल हैं SAES कब लगाना है और कब नहीं। यूज ऑफ S और ES, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। जब सेंटेंस में ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन से जुमला स्टार्ट होगा तब आपने SAES वर्ब के साथ लाजमी लगाना है। और अगर आपने कब SAES नहीं लगाना है? जब आपका सब्जेक्ट आई, हुई, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन हो, यानी कि एक से ज्यादा हो, तो आपने वर्ब के साथ SAES नहीं लगाना। अब SAES फर्ज करें आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है, वो सिंगुलर था, शी या ही में से कोई था, तो आपने डिसाइड कर लिया कि SAES लगना है। अब आपको ये समझना जरूरी है कि S कब लगना है और ES कब लगना है। तो अगर वर्ब एंड हो रहा है O, X, CH, SH और डबल S पे, तो आपने वर्ब के साथ ES लगाना है। और अगर इनके अलावा वर्ब किसी भी और वर्ड पे एंड हो गया तो आपने सिंपल S लगाना है। क्लियर? अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इन्हें सिंपल टेंसेस भी कहते हैं। वो खाना खाता है, वो ये सब्जेक्ट है। यूजुअली सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्ट में आता है और ता है पहचान है, और पहचान से एग्जैक्टली पहले 99.9 केसेस में ये होता है कि पहचान से एग्जैक्टली पहले आपका वर्ब होता है और दरमियान में ऑब्जेक्ट। ठीक है? आपने इसकी ट्रांजिशन, पहचान की ट्रांजिशन नहीं करनी है कि वैसे इंग्लिश इज होती है, लेकिन आपने यहाँ पर आपने इसकी ट्रांजिशन बिल्कुल नहीं करनी। ही ईट्स मीट, चूंकि सब्जेक्ट ही है, सिंगुलर है, तो इसलिए हमने वर्ब के साथ S लगाया। नेक्स्ट देखिए, लड़के मैदान में खेलते हैं, बॉयज प्ले इन द ग्राउंड। क्योंकि बॉयज प्लूरल है इसलिए मैंने वर्ब के साथ SAES का इजाफा नहीं किया। और मे की इंग्लिश इन है, ये प्रेपोजिशन आप लास्ट वीडियोस में सीख चुके हैं, और अगर आपने नहीं वो देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद उसके लिंक से उसको देख सकते हैं। और दी का यूज भी हम आपको बता चुके हैं पिछली वीडियो में, तो आप वो भी आप आर्टिकल की वीडियो से देख सकते हैं। मैं, अहमद और अली स्कूल जाते हैं। अब इसमें मैं, अहमद और अली 3 सब्जेक्ट है, यानी कि मोर देन 1 है, तो ये प्लूरल है। आई, अहमद एंड अली गो टू स्कूल। नेगेटिव, उर्दू फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं वगैरह और जुमले में नहीं आता, यानी कि नफी की जाती है, तो वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट, उसके बाद डू और डज, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके साथ आपने SAES नहीं लगाना। S और ES आपने सिर्फ सिंपल और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में लगाना है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में आपने बिल्कुल SAES यूज नहीं करना। क्लियर? यूज ऑफ डज, अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन है तो आप डज लगाएंगे, अदरवाइज डू। आई, हुई, यू, दे और प्लूरल के साथ आप डू लगाएंगे। क्लियर? आइए एग्जांपल देखते हैं। वो अपना सबक याद नहीं करता है, he does not learn his lesson। सितारे दिन में नहीं चमकते हैं, the stars do not shine in the day। आप इसे don't भी पढ़ सकते हैं। हम आपको नहीं जानते हैं, we do not know you और we do not recognize you। क्लियर? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप डू और डज बिल्कुल स्टार्ट में ले आते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपसे सवाल पूछा जाता है, इंटेरोगेट किया जाता है। इसका फॉर्मूला है डू और डज आप स्टार्ट में ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट
फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क नहीं डालते, जब क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने क्वेश्चन मार्क लाजमी डालना है। व्हेन सेंटेंस हैव WH फैमिली जैसे कि हु, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, यूज इट एट द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड यूज हेल्पिंग वर्ब आफ्टर इट। आपने सबसे पहले WH फैमिली लिखनी है, जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हेन अगर जब भी आएगा आपने सबसे पहले वो लिखना है और उसके बाद एग्जैक्ट यही फॉर्मूला। एग्जांपल देखिए, क्या बादल गरजता है? डज क्लाउड थंडर? मुर्गा कब अजान देता है? व्हेन डज द कुक क्रो? क्या लोग वक्त को अहमियत देते हैं? डू पीपल गिव इम्पोर्टेंस टू टाइम? नेगेटिव इंटेरोगेटिव, बहुत से सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें सवाल भी पूछा जाता है, नफी भी की जाती है। अब सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और इसमें भी उस तरीके से अगर WH फैमिली स्टार्ट आएगी तो आपने उसे स्टार्ट में इस्तेमाल करना है, उसके बाद एग्जैक्टली यही फॉर्मूला होगा। एग्जांपल देखिए, क्या रूबी अपने बालों को कंघी नहीं करती है? डज रूबी नॉट कॉम्ब इन हर हेयर्स? क्या उमर और इरम अपने काम में दिलचस्पी नहीं लेते हैं? डू उमर एंड इरम नॉट इंटरेस्ट इन देयर लेसन? होपफुली आपने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस अच्छे तरीके से लर्न कर ली है। नाउ इट्स टेस्ट टाइम। अब जानते हैं आपने सीखा भी है या नहीं। आर यू रेडी? हर सेंटेंस का ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए आपके पास 5 सेकंड होंगे। उन 5 सेकंड्स में आपने आंसर देना है। तुम कब सोते हो? ऑप्शंस, व्हेन डू यू स्लीप, व्हेन डज यू स्लीप, व्हेन स्लीप यू। द करेक्ट आंसर इज व्हेन डू यू स्लीप। क्या लोहे का टुकड़ा पानी में तैरता है? ऑप्शंस आर, डज अ पीस ऑफ आयरन फ्लोट ऑन द वाटर? डू अ पीस ऑफ आयरन फ्लोट ऑन द वाटर? अ पीस ऑफ आयरन फ्लोट ऑन द वाटर। करेक्ट वन इज, डज अ पीस ऑफ आयरन फ्लोट ऑन द वाटर? फौज कहाँ पड़ाव डालती है? ऑप्शंस आर, वेयर डू द आर्मी इन कैंप्स? वेयर डज द आर्मी इन कैंप? वेयर आर्मी डज इन कैंप? करेक्ट आंसर इज, वेयर डज द आर्मी इन कैंप। दाना आदमी ऐसी गलती नहीं करता है। वाइज मैन डज नॉट डू सच मिस्टेक। वाइज मैन डू नॉट डू सच मिस्टेक। वाइज मैन डू नॉट मिस्टेक। करेक्ट आंसर इज, वाइज मैन डज नॉट डू सच मिस्टेक। उर्स पर लोग क्यों नाचते और गाते हैं? वाई डज द पीपल सिंग एंड डांस एट उर्स? वाई डू द पीपल सिंग एंड डांस एट उर्स? वाई डिड द पीपल सिंग एंड डांस एट उर्स? करेक्ट आंसर इज, वाई डू द पीपल सिंग एंड डांस एट उर्स? तुम अली को खामखा तंग करते हो। ऑप्शंस आर, you tease Ali for nothing. You teases Ali for nothing. You teased Ali for nothing. करेक्ट आंसर इज, यू टीज अली फॉर नथिंग। बच्चे छुट्टियों से लुत्फ अंदोज होते हैं। ऑप्शंस, चिल्ड्रंस एंजॉय हॉलीडेज, चिल्ड्रन एंजॉयज हॉलीडेज, चिल्ड्रन एंजॉय हॉलीडेज। करेक्ट आंसर इज, चिल्ड्रन एंजॉय हॉलीडेज। आप और अली वक्त पर क्यों नहीं सोते हो? ऑप्शंस आर, व्हाई डज यू एंड अली नॉट स्लीप ऑन टाइम? व्हाई डू यू एंड अली नॉट स्लीप ऑन टाइम? व्हाई डू यू एंड अली नॉट स्लेप्ट ऑन टाइम? करेक्ट ऑप्शन इज, व्हाई डू यू एंड अली नॉट स्लीप ऑन टाइम। हम एक खुदा की इबादत करते हैं। वी प्रे टू वन गॉड, वी प्रेज टू वन गॉड, वी आर प्रे टू वन गॉड। करेक्ट आंसर इज, वी प्रे टू वन गॉड। मेहनती तालिब इल्म अपने बाप दादा का नाम रोशन करते हैं। ऑप्शंस आर, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स ब्रिंग फेयर नेम्स टू देयर फोरफादर्स। हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स ब्रिंग फेयर नेम्स टू देयर फोरफादर्स। हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स ब्रिंग फेयर नेम्स टू हिज फोरफादर्स। Correct answer is, hardworking students bring fair names to their forefathers. Hopefully you enjoyed the video, and if you have any kind of query or any suggestion you want to give me, you are more than welcome. You can give it to me in comment section. Thank you. Allah Hafiz. Keep watching. Keep shining. See you in the next video.